इंसान को जिंदगी गुजारने में बहरहाल ये बात तय है कि वो अपनी सोसाइटी में जिंदगी गुजारेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान वालिदैन से कटकर, बीवी बच्चों से कटकर, पड़ोसों से हटकर कहीं तन्हाई में, पहाड़ों पर, गुफाओं में अकेला जिंदगी गुजारे। ये नहीं हो सकता। इंसान को बहरहाल जिंदगी गुजारनी है सोसाइटी के अंदर रहकर। सोसाइटी में वालिदैन भी होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, बिजनेस करने वाले के लिए कस्टमर होते हैं, जॉब करने वाले के लिए लोग आते हैं। जिस इंसान का सर्कल जितना बड़ा होगा उतने लोगों के साथ उसको लिहाज़ होगा, और जिस इंसान का सर्कल जितना छोटा होगा उसका लिहाज़ उतने ही लोगों के साथ होगा। मगर बहरहाल दूसरे इंसानों के साथ ही हमें जिंदगी गुजारनी है। अब हमारे सामने ऑप्शन दो है, या तो हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि हमारे वालिदैन भी हमसे तंग, हमारे भाई बहन हमसे तंग, हमारे बीवी बच्चे हमसे तंग, हमारे रिश्तेदार हमसे तंग, हमारे दफ्तर वाले हमसे तंग, हमारा डिपार्टमेंट हमसे परेशान, हमारे पड़ोसी हमसे और या फिर हम जिंदगी ऐसी गुजारेंगे कि जब हम उस स्टेज से हट जाएं तो सारे लोग कहें कि ऐसा इंसान ही नहीं था। हमारे नबी ने जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाह की इबादत सिखाई, जैसे आखिरत की तैयारी सिखाई, वैसे ही जिंदगी दूसरे इंसानों के साथ गुजारने के उसूल भी सिखाए कि तुम जिंदगी ऐसी गुजारोगे कि जिसकी वजह से हर शख्स तुमको रहमत समझे, न कीजिए कि जब तुम रुखसत हो जाओ तो हर शख्स कहेगा ये तो शाहमत थी। यानी एक दफ्तर से एक मुलाजिम, चाहे वो अफसर था या छोटा, जब रिटायर हुआ तो पूरा डिपार्टमेंट या तो खुशियां मनाएगा या गम मनाएगा, और ये सारा डिपेंड है उसका रवैया क्या रहा है। एक बाजार में एक दुकानदार है, जब ये गुजर जाएगा तो बाजार के उसके तमाम लोग या तो अफसोस करेंगे या खुशियां मनाएंगे। ये सारा डिपेंड है उसके रवैये पर। एक आदमी मर गया, उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके करीब के लोग गम का इजहार जरूर करेंगे, लेकिन असल चीज उनका दिल क्या कहता है। अगर उनका दिल कहेगा कितना अच्छा था कि हमको कभी इसके जरिए से कोई तकलीफ नहीं पहुंची, वो है कामयाब जिंदगी। हमारा नबी हमसे ये चाहता है, हमारा अल्लाह हमसे ये चाहता है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि किसी को हमसे कोई शिकायत ना रहे। हम जब यहां से निकल जाएं कोई शिकवा करने वाला ना हो, इसने मुझे सताया था, इसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था, इसने मुझे जुल्म किया, इससे मुझे तंग किया, इसने मुझे परेशान किया, इसका मुझ पर इस तरह से जिंदगी गुजारें कि जब हम जाए तो किसी का हक हमारे जिम्मे बाकी ना हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वाला मन सबर व गफर इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, जो बर्दाश्त करे और दूसरों पर जुल्म और ज्यादती न करे, किसी का हक न दबाए, है ये बहुत मुश्किल, मगर असल ईमान वाला वही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिल मन कताका वाफा मन ज़लमका वहसिन इला मन असा इलैक, जो तुमसे ताल्लुकात काटे उसी के साथ ताल्लुकात जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ करो, जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे उसके साथ एहसान करो। हमारा नबी हमसे ये चाहता। इंसान गलतियां करता है, दूसरों के साथ जुल्म और ज्यादती करता है, तो वह अपनी हिस्ट्री बनाता है। पिछले हफ्ते एक नौजवान मेरे पास आया, कह लगा जी मैं तौबा करना चाहता हूं। मैंने कहा तौबा करने के लिए किसी बस आने की जरूरत नहीं, आप तन्हाई में बैठकर तौबा करें। अब क्या गलती है? वो कहता है जी अगर आप सुनेंगे आप हंसेंगे। मैंने कहा फरमाइए। और तो सुनना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए फरमाइए। कह लगा जनाब मैं मस्जिद में जाता था, वहां क्या करता था, लोगों के जूते बदल देता था। एक जूता यहां से खाया, दूसरे के साथ रखा, उसका जूता इसके साथ रखा, उसके साथ जूता उसके साथ रखा, फिर सड़क पर खड़े होकर देखता था अब क्या करेंगे लोग। मैंने कहा क्यों करते थे? कह लगे मुझे मजा आता था। तो अजीबोगरीब हरकत है, तुमने ऐसा क्यों किया? कह लगे बस मुझे मजा आता था देखने में कि अब जब लोग निकलेंगे तो क्या करेंगे। अब हर आदमी आता था, कहता है मेरा एक जूता है, दूसरा है, उसके साथ कोई दूसरा जूता कोई और। कहते हैं वो आपस में अब ढूंढते रहते थे, और मैंने बहुत दिन तक ये हरकतें की हैं, अब मैं चाहता हूं तौबा करूं। अच्छा अल्लाह रहम फरमाए। क्या लगा और सुने। मैंने कहा क्या? क्या लगा जी मस्जिद में लोग जाते थे, गाँव का, शहर का नहीं, गाँव का लड़का। कहता है लोग मस्जिद में जाते थे सर्दियों में, वो कांगड़ियां रखते थे पीछे, नमाज पढ़ते थे। मैं जाकर के मिर्चा डालता था कांगड़ी पे और उसके बाद भी भाग जाता था। उसके बाद जब सबको छींकें शुरू हो जाती थी और मैं फिर थोड़ी देर के बाद आकर देखता था अब छींकें कैसी आ रही हैं,
اور وہاں لوگ کہتے تھے خدا یم یکر سکتن بربا، کہتا بس میں کچھ دن بعد جا کر یہی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ انسان کیا کیا کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے اچھے زندگی گزارنے والے بنو کہ تمہارے والدین کہنے چاہیے جتنا اچھا ہمارا بیٹا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ والدین کہنے چاہیے یا ہمارا بگڑا ہوا بیٹا ہے، اب کیا کر گیا ہے اپنا ہی بیٹا، اور کیا کر ان کا دل دکھے۔ نہیں، میں ایسی زندگی گزاروں گا کہ میرے والدین کہنے چاہیے کہ اس بچے کی وجہ سے ہم کو کبھی کوئی الجھن نہیں رہی، ایسا بیٹا تو شاید کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ ہم والدین ہوں تو ایسا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں کہ ہمارے اولادیں کہنی چاہیے صاحب جتنا اچھا ہمارے والدین شاید کسی کے نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھیں کہ بھائی کہنا چاہیے ہمیشہ جیسا ہمارا یہ بھائی ایسا تو کسی کا نہیں ہوگا۔ ہم دکانداری کر رہے ہیں، کسٹمروں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کہ ہر کسٹمر کہنا چاہیے کہ دکانداری ایسا کہ صاحب یہ مال بھی واپس لے لیتا ہے اگر مال ایکسپائر ہو، یہ مال موجود ہونے کے باوجود نہیں دیتا ہے کہ یہ صاف نہیں ہے، ریٹ صحیح لگاتا ہے۔ کسی میرے بھائی اس طرح سے دنیا سے رخصت ہوں کہ کسی کا گلہ آپ کے ذمہ نہ ہو۔ اگر یہ زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھیے گویا ہم نے زندگی کا حقیقی فائدہ اٹھایا، اور اللہ کے نبی یہی چاہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ جل شانہ اپنے کسی بندے سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے طرح طرح سے ظلم کیے ہیں، مجھ سے مایوس مت ہونا۔ مگر پھر کہا بندو یا ایھا الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ ظلم کیا رکھا ہے؟ مثلا غلط کام کیے، شرابیں پی، ڈرگز کیے، غلطیاں کی، چوریاں کی، دوسروں کا مال ہڑپ کیا، فراڈ کیے، ہمسائیوں کو ستایا، کوئی بھی غلطی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے او ظالمو، او بدکارو، زناکارو، شرابیو، یہ نہیں فرماتے، یہ فرماتے ہیں او میرے بندو تم نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، مجھ سے مایوس مت ہونا۔ تو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں میرے بندو، ٹھیک، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اس بندے سے سخت بغض ہے۔ سخت بغض کا ترجمہ میں کر رہا ہوں بہت اچھی طرح سوچ کر، کیونکہ وہاں لفظ وہی استعمال ہوا ہے حدیث میں۔ ابغض مطلب یہ بھی صرف واریہ ہے بغض ہے، ایک ہے بغض رکھنا، ایک ہے واریہ بغض، جس کو ہمارے ہاں گرامر میں کہتے ہیں اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی کسی چیز کو بتائے زیادتی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ جیسے ہم کہتے ہیں اعظم، عظیم مانے بڑا، اعظم مانے سب سے بڑا، عظیم مانے بڑا، اعظم مانے سب سے بڑا، رفیع مانے بلند، ارفع مانے سب سے بلند، عالی مانے بلند، اعلی مانے سب سے بلند، اعلی مانے سب سے بلند۔ اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل گرامر میں۔ تو وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ابغض۔ ابغض کے معنی بہت زیادہ بغض ہے، اللہ کو اپنے اس بندے سے بہت زیادہ بغض ہے۔ ادھر سے قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت نہیں کرتے، ادھر سے حضور فرما رہے ہیں اللہ کو اس بندے سے بہت زیادہ بغض ہے۔ کس بندے سے؟ اس کے بعد آگے حدیث کے الفاظ ہیں، ہاں یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، یہ میں نے خود پڑھائی ہے بہت دفعہ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نظر میں مردوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قابل بغض ہے وہ انسان جو الد الخصم ہو۔ الد الخصم کا مطلب جس کا بیہیویئر، جس کا رویہ، جس کا دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا رف ہو، اتنا برا ہو کہ ہر انسان کہتا ہے رو بچاؤ، یا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے برے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ اسے دور رکھیں، اس کے برے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ اپنا سر اسے بچانے لگیں، دوسروں میں کہنے لگے جناب تم کو پتا نہیں یہ کیسا آدمی ہے، آپ کو زو بچاؤ، آپ کو بہت ایسا بچاؤ۔ جس انسان کا رویہ ایسا ہوگا، یعنی جو ضدی، لڑاکو، فتنی، زیادتی کرنے والا، چھیڑ چھاڑ کرنے والا، تنگ کرنے والا، جس کی وجہ سے اس کے والدین، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے کسٹمر، اس کے کولیگ، جہاں یہ رہے وہاں لوگ کہیں گے بڑی مصیبت ہے یہ، ایسے انسان مت بننا۔ اور اگر تم نے ایسے انسان بنے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو بھی تم سے نفرت بہت زیادہ بغض ہے۔ اس کا مفہوم مخالف مطلب اس کا میسج کیا نکلتا ہے؟ اس کا میسج نکلتا ہے کہ تم اتنے اچھے بنو کہ لوگ کہیں گے اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا کسٹمر، اچھا دکاندار، اچھا وکیل، اچھا افسر، اچھا ملازم، اچھا پڑوسی،
तुम्हारे सर्कल के लोग जो भी तुम्हारे जानने वाले हैं, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का सर्कल बहुत बड़ा है रिश्तेदारी का, किसी का सर्कल बहुत बड़ा है डिपार्टमेंट का, किसी का सर्कल बहुत छोटा सा है। हर एक इंसान का कोई ना कोई सर्कल है। जैसे एक मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद है, उसका सर्कल है मदरसे के असातिज़ा और तलबा। एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है, उसका सर्कल है उसके स्टूडेंट और स्टाफ। एक किसी डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, उसका सर्कल है डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट में उसके कुलीग। एक आदमी कहीं बाजार में मुलाजमत दुकानदारी करता है, उसका सर्कल है ट्रेड वाले, उसका सर्कल है दुकानदार पड़ोसी, ये उसका सर्कल है। और घर में उसका सर्कल है उसके रिश्तेदार के रिश्तेदार जो है वो बाप की तरफ के रिश्तेदार भी उसका सर्कल है, माँ की तरफ के रिश्तेदार भी उसके सर्कल है, बीवी की तरफ से रिश्तेदार उसके सर्कल। बाप की तरफ के रिश्तेदार, माँ की तरफ के रिश्तेदार और बीवी की तरफ के रिश्तेदार हुए ससुराल वाले, ये तीन आए। इन तीनों के साथ रवैया ऐसा हो। फिर उसके बाद माशी सर्कल जो हमारा होगा, चाहे वो मुलाजमत करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे मजदूरी करें, चाहे अफसरी करें, जो भी हमारा कमाई का जो सोर्स है वहां कहां हम, तो हमारा हर आदमी का कोई ना कोई सर्कल है। अपने सर्कल में ऐसी जिंदगी गुजारें कि किसी का हमसे कोई गिला ना हो, और जब हम जाएं तो किसी के दिल में ना आए चलो अल्लाह ताला के मगफिरत में से क्या शुक्र, किसी के जुबान पर ये जुमला ना हो, ऐसी जिंदगी गुजार के जाए। जाहिर है इसकी स्टार्टिंग हो गई जवानी, जो ही जवानी स्टार्ट हो गई वही से होगा। अब अगर लड़का बिगड़ रहा है और बुरी आदतों में है तो वालिदैन जुबान पर कुछ नहीं कहते मगर दिल से कुड़ रहे हैं, उनका दिल दुखता है हमारा बच्चा ये क्या कर रहा है, इसका तो तुम अपने वालिदैन को दुख पहुंचा रहे हो। आगे चल करके तुम्हारे बहन भाई जिद्दी लड़का है, उसके बहन भाई उसे तंग आ जाते हैं, तो जिद्दी नहीं बनना है। रफ लड़का है वो अपने क्लास वालों को सब को तंग करता है, तो क्लास वाले उसे तंग आते हैं। बाहर कहीं लड़का चला गया, उसका सर्कल कौन सा है, उसके रूममेट, उसके क्लासमेट, तो रूममेट उसके ऐसे रहो उनके साथ कि कल को ये तुम्हारा साथी, तुम चाहे कहीं बेंगलोर में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे कहीं और हो, जब तुम वापस आओ वो जो तुम्हारे साथ कमरे में रहा है उसकी जुबान पर कभी तुम्हारे मुतालिक गिला नहीं आना चाहिए, तुम्हारा रवैया उसके साथ ऐसा हो। तुम सफर कर रहे हो, इस सफर में जो ग्रुप तुम्हारे साथ है, इस ग्रुप वालों को तुमसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, जब वापस आए तो कहते साहब इसकी वजह से हमें कोई तकलीफ, इतना अच्छा इंसान ही नहीं हमने देखा। मतलब इतनी अच्छा रवैया बना इख्तियार करने वाले हम बने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस हदीस के मुताबिक हम अच्छे बाप, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा दोस्त, अच्छा क्लास फेलो, अच्छा पार्टनर, जो भी हम अच्छे बने। हमारा दीन हमसे ये सिखाता है। याद रखें, इस्लाम सिर्फ मस्जिद के अंदर का दीन नहीं, इस्लाम सिर्फ अल्लाह के साथ इबादत ही का दीन नहीं, इस्लाम सोसाइटी के साथ जिंदगी गुजारने का पैगाम भी देता है। बल्कि अगर सच पूछें तो असल में इस्लाम का पहला टारगेट यह है कि इंसान दूसरे इंसानों के साथ ऐसी जिंदगी गुजारने वाला हो, ऐसी जिंदगी गुजारने वाला हो कि किसी को उससे कोई गिला ना हो। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, बुखारी में हदीस में है ये, एक सफर में थे, मुसलसल सफर होता रहा, सहाबा को बड़ी थकावट हो गई। किसी साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बहुत थकावट बहुत हो गई है, अगर आप मुनासिब समझें तो काफिला रोक कर आराम करवाएं। आपने फरमाया बहुत अच्छा। आप अगर उस वक्त फरमाते नहीं चलो, तो हो सकता है किसी के दिल में आता कि जी हमको तो आराम का बहुत तकाजा है, मगर क्या करें, हुजूर ने माना नहीं, तो हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिला रोकते। काफिला रोका गया। अब कहाँ रोका जाएगा कि ऐसी जगह देखेंगे जहां साये में बैठने की जगह हो। अरब चूंकि हमने सबने देखा नहीं, इसलिए अरब में खुश्क पहाड़ है, खुश्क वादियां हैं, नीचे रेत है, ऊपर नंगा पहाड़ है, कहीं कहीं झाड़ियां होती है, कहीं कहीं दरख्त है। तो अब उन्होंने देखा पहले झाड़ियों वाली वादी कहीं जब आएगी वहां काफिला रोका जाएगा। बहरहाल तो आगे एक झाड़ियों वाली वादी आ गई और वहां काफिला रोका गया। तो हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हमने देखा सबसे अच्छी झाड़ी जिसमें ज्यादा साया हो उसको हम हुजूर के लिए रखेंगे। चलो इस झाड़ी के बारे में तय हुआ कि यहाँ इसके नीचे हुजूर आराम फरमाएंगे। बाकी कोई साहबी किसी झाड़ी के नीचे, कोई साहबी किसी झाड़ी के नीचे जहां साया था लेट गए। आप अलैहिस्सलाम भी एक झाड़ी के नीचे आराम के लिए लेट गए। आपके पास जो तलवार थी वो आपने वो झाड़ी के साथ लटका दी। थोड़ी देर में एक आदमी आया, ये नहीं मालूम ये कहां से आया था, वो कोई खतरनाक इंसान, और उसने तलवार उठाई और नयाम से निकाल करके अब हुजूर को हमला कर दिया। हुजूर की आंख खुल गई। हुजूर ने जब देखा ये तो तलवार लिए हुए हैं और सिर्फ नीचे मारनी है, तो जो उसे देखा ये तो जाग गए। तो उसने फौरन कहा, आपको कौन बचा सकता है? आप मैं यमनाओं का मिन्नी, कौन बचा सकता है आपको? तो हुजूर ने बहुत इत्मीनान से कहा, अल्लाह। तो जो हुजूर ने अल्लाह कहा तो उसको झटका लग गया और तलवार हाथ से गिर गई, कब गई। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। बहरहाल
आप साहब उठे बैठे, वो तलवार अपने हाथ में ली और क्या अपने साहब किराम को बुलाया। साहबा उठकर जमा हो गए, कहने लगे ये शख्स मुझ पर कातलाना हमला करने के लिए आया था, तलवार इसके हाथ में। हाँ हुआ ज़ा, ये है, यही अल्फाज हैं बुखारी शरीफ में, हाँ हुआ ज़ा, ये है। कई साहब एकदम खड़े होकर कहने लगे इजाजत इसके गर्दन उड़ा देंगे। उन्होंने बिल्कुल नहीं, किसी को इजाजत नहीं। इसके माना क्या है? इसके माना यह है कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करने की इजाजत दे दे तो हक था, यकीनन दुरुस्त था, कानूनन भी दुरुस्त, अखलाकन भी दुरुस्त। मगर हुजूर ने सोचा इसकी भी बच्चे बाद में कहते रहेंगे कि मोहम्मद ने हमारे बारे को कत्ल करा दिया, मैं नहीं चाहता मेरे बारे में कोई ये जुमला बोले। इस तरह के न जाने कितने वाकयात हुए हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने जात के लिए बर्दाश्त कर लिया, माफ कर दिया अपने। एक औरत ने हुजूर की दावत की, उस औरत का नाम है ज़ैनब, ये यहूदी औरत थी। उस औरत ने ये सोचा कि बहुत कोशिशें हुई मगर इनको हम खत्म नहीं कर सके, अब एक तरकीब मैं करूंगी, मैं उसको जहर खिलाऊंगी तो ये खत्म हो जाएगी। अब वो बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत मैं आपकी खिदमत में आई हूँ, आप मेरी दावत कबूल करें, मैंने सुना है आप दावत कबूल करते हैं। हुजूर फरमाया बिल्कुल। कहने लगे मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, आप बताएं क्या चीज बनाऊँ आपके लिए? जो तुम्हारी मर्जी। कहने लगे मेरे पास एक बहुत अच्छी बकरी है, उसको मैं ज़बह करूंगी। और ठीक है वही करो। कहने लगे ऐसे ये बताइए उस बकरी का कौन सा पीस आपको अच्छा लगेगा, मैं वही तैयार करूंगी। आपने कहा जो मर्जी। बहरहाल उसने पूछा एक दो से इनको ज्यादा पसंद कौन सा हिस्सा है, तो उसने अच्छी तरह से उसने जहर भरा और जहर में उसको पकाया और उसके बाद भेज दिया। इत्तेफाक से उस वक्त बाकी सहाबा तो अपने कामों में मशगूल थे। हुजूर के पास एक सहाबी थे, उस सहाबी का नाम था बिश्र इब्न बरा इब्न मारूर। बिश्र इब्न बरा इब्न मारूर ये आपके पास बैठे हुए थे। तो जब उस औरत को लेकर के आए गोश्त तो आपने एक पीस खुद ले लिया और एक पीस उनको दे दिया, या उनको कहा तुम भी उठाओ। उस सहाबी ने उठाया, चबाना शुरू किया। हुजूर ने अपने मुंह में जब लुकमा रखा तो उस लुकमे के अंदर से आवाज आई फी यसिमुन, मेरे अंदर जहर है। हुजूर फौरन निकाल दिया। लेकिन ये जो जहर जितनी देर ये लुकमा जबान पे रहा है उसकी उतनी देर में लुआब के साथ उसका असर आ गया और लुआब जो है वो नीचे उतर गया। ये लुआब जो नीचे उतर गया तो आपने फौरन महसूस किया जहर का असर हो गया, लेकिन लुकमा आपने निकाल दिया। वो जो सहाबी थे इतनी देर में उन्होंने चबाया और नीचे उतारा, उन्होंने चबाया नीचे उतारा तो वो फौरन मर गया, शहीद हो गया। अब अल्लाह के नबी अलैहि ने उस औरत को बुलाया ज़ैनब को, फरमाया सही सही बताओ तुमने क्या किया है। उसने कहा जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत दुख है, आपने मेरा खाना वापस भेज दिया। हुजूर फरमाया तुम सही सही बताओ तुमने क्या किया था। बहरहाल वो मजबूर हो गई, उसने कहा आप सही सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मैंने इसमें जहर मिलाया था और इसलिए जहर मिलाया था कि आप नबी नहीं हैं तो आपका सफाया हो जाएगा, और अगर आप नबी हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। तो हुजूर फरमाया क्या पता चला? कल यकीनन आप नबी हैं। ठीक उस वक्त हुजूर ने फरमाया तुमने मुझे जहर दे करके मारने की कोशिश की, मैंने तो माफ कर दिया, मैंने तो माफ कर दिया। अब बता ये शहीद हुआ है, इसका तो मैं अपने साथ नहीं ले सकता। इसके वालिद से पूछूंगा, ये इसके बेटों से पूछूंगा कि तुम बताओ क्या चाहते हो। चुनांचे वो आए कह या रसूलल्लाह इंसाफ, इसने जहर देकर हमारे बेटे को हमारे भाई को मारा है, हमें इंसाफ चाहिए। उस औरत ने कहा बिल्कुल इंसाफ, इंसाफ ये है कि सजा मुझे लगनी चाहिए, और सजा क्या है? क़िसास। तो उस औरत ने कहा मुझे पहले मुसलमान होने दीजिए, उसके बाद जो आपको कानून नाफिज करना है वो आप नाफिज करें। तो चुनांचे वो गई, वजू वगैरह या हो सकता है गुस्ल करके आई होगी, उसने कलमा पढ़ा। अब जब वो मुसलमान हुई तो ये साहबी फौरन खड़े हो गए, कल या रसूलल्लाह, जब इसने कलमा पढ़ा तो हमने भी माफ कर दिया। ये वाक़या सीरत की किताबों में है, और जहर की ये हदीस जो मैंने सुनाई ये बुखारी शरीफ में है। खैबर का बयान जहां है, खैबर में ये वाक़या पेश आया। खैबर मदीना तैयबा से तकरीबन 200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। खैबर मदीना तैयबा से तकरीबन 200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक इलाका है, आज भी है वो इलाका, वहां ये वाक़या पेश आया। गरज ये कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने वाले को भी माफ किया, वरना अगर कत्ल कर देते इजाजत थी, कानूनन दुरुस्त था, मगर आपने ये पसंद नहीं किया। कल को लोग कहेंगे मोहम्मद तो लोगों को बिला वजह के भी कत्ल कर, काश वो माफ कर देते, चर्च माफ कर दे। यही वजह है कि वहाँ साउथ अफ्रीका का एक बहुत मशहूर लीडर था जो 20-25 साल जेलों में रहा, उसके बाद फिर वो रिहा भी हुआ, फिर वहाँ साउथ अफ्रीका में उसकी हुकूमत भी चली, फिर वो मर भी गया, उसको बहुत बड़ा वो नोबेल इनाम भी मिला था। हो सकता है आप लोगों को नाम जहन में आ गया होगा, ठीक, उसका नाम था नेल्सन मंडेला।
اس نے جیل میں 20-25 سال کی جیل میں اس نے سیرت کی کتاب پڑھی. اس میں جب وہ باہر آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے لیکچر دیا تھا. اس لیکچر میں اس نے کہا کہ محمد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب مکہ ان کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے کسی پر کوئی بدلہ نہیں لیا, سب کو کہا میری طرف سے تم سب آزاد ہو. انسانی تاریخ میں یہ کیریکٹر کسی کا نہیں. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں تھا, اور سیرت کی کتاب اس نے جیل میں پڑھی تھی. اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ قبضے میں کیا اور سارے مکے کے وہ ظالم اب آپ کے سامنے تھے, اس وقت آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا اذهبوا انتم طلقاء, جاؤ میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے, آزادی ہے, کسی کو کچھ نہیں ہوگا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کسی کو کوئی نہیں مارا جائے گا. چنانچہ خون, ناحق خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا ہے جب مکہ فتح ہوا ہے. انسانی تاریخ میں کوئی شہر کوئی قوم فتح کرے پھر ناحق خون نہ بہے, ہو ہی نہیں سکتا. پوری انسانی تاریخ میں, جنگوں کی تاریخ میں پڑھنے والے پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے کسی ملک پر فاتحانہ قبضہ کیا وہاں اس وقت گلیاں ہوئی ہیں, ناحق قتل ہوئے ہیں, لوٹ مار ہوئی ہے, لوگ مارے گئے ہیں. صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے جب آپ نے مکہ فتح کیا کوئی ایک عصمت دری کسی عورت کو تب دیکھا بھی نہیں, کسی نے کسی ایک آدمی کا ناحق قتل ہرگز نہیں, کسی ایک گھر کو لوٹا گیا ہو ہرگز نہیں. محمد رسول اللہ کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انسانوں کے ساتھ, رویہ اللہ حضور کے چچیرا بھائی تھا, پتر بھائی, میں سمجھتا ہوں ابو سفیان ابن حارث, ابو سفیان ابن حرب وہ دوسرا انسان ہے, یا ابو سفیان ابن حرب دوسرا انسان ہے. ابو سفیان ابن حرب کافروں کے لیڈر رہے ایک زمانے میں, بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے تھے. ابو سفیان ابن حارث حضور کا چچیرا بھائی تھا اور سخت مخالف تھا اور گالیاں دیتا تھا اور حضور کی شان کے خلاف بہت ناقابل برداشت شعر کہتا تھا. چنانچہ اس دکھ کی وجہ سے جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا معافی مانگنے کے لیے, حضور نے فرمایا میرے سامنے مت آنے دو, مجھے سے بہت دکھ پہنچا, جب اسے محبوب کریے میں نہیں آنے دینا. اب وہ پریشان ہے, وہ کہتا ہے کسی طرح سے مجھے سامنے تو آنے دیں. صحابہ نے کہا حضور منع کیا ہے, آپ وہاں نہیں جائیں. کیوں؟ اس نے ایسی گندی شاعری کی تھی حضور کے متعلق جو ناقابل برداشت تھی. تو اسے حضور کو بھی دکھ, اور دکھ کس سے تھا, یہ میں پاؤں پہ تر اپنا سگا چچیرا بھائی ہے, اس نے میرے متعلق یہ شاعری کی ہے, تو اس لیے حضور نے تو منع کر دیا. اب اس نے پوچھا حضرت علی سے, حضرت عمر سے, میں تو کہاں تربیت, کوئی ترجیح مجھے بتاؤ کیا کروں. تو انہوں نے کہا ایک کام کرو, جہاں حضور بیٹھے ہوئے ہوں گے سفر میں ہیں, مدینے میں نہیں ہے, حضور سفر میں ہیں, اور یہ وہیں سفر میں آ کر کے ملا تھا. سفر میں کیا, حضور مدینہ سے چلے ہیں مکہ فتح کرنے, اور یہ شخص مکے سے چلا راستے میں ملا, اور راستے میں مل کر اس نے کہا میں حضور کے پاس جاؤں گا, کلمہ پڑھوں گا, معافی مانگوں گا, آج تک جو ہوا سو ختم. تو حضور فرمایا خبردار میرے سامنے مت آنے دینا. یہ دو آدمی آئے تھے, ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن حارث اور ایک کا نام تھا عبداللہ ابن ابی امیہ. یہ عبداللہ ابن امیہ حضور کا پفتر بھائی, ذات بھائی, اور ابو سفیان ابن حارث حضور کا چچیرا بھائی. اور یہ دونوں سخت ترین مخالف تھے اور گالیاں دیتے تھے حضور کو, اور حضور کی ہجو میں گندے اشعار کہتے تھے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بتا دے دو. انہوں نے کئی صحابہ سے پوچھا کہ تدبیر بتاؤ, تو کئی صحابہ نے مشورہ دیا ایک کام کرو, جہاں حضور بیٹھے ہوں گے تم سامنے سے گزر جاؤ, اور سامنے سے گزرتے گزرتے کہو ہم تو رحمت والے کے پاس آئے ہیں, سر جھکا کر کے آئے ہیں, ہمیں کیوں حاضر ہونے کی اجازت نہیں مل رہی ہے, کیا ہمارے اور رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں. یہ کہتے کہتے گزر جانا. ٹھیک, اب وہ کہتے کہتے گزرتے ہوئے چلے گئے, جو ہے وہ نکل کے حضور فرمایا لاؤ بلاؤ علی سواس آ گئے واپس. کہنے لگے فرماؤ, کہنے لگے کیا فرمائیں گے, ہمارا سارا کردار آپ کے سامنے ہے, اب معافی اور کلمہ. حضور فرمایا معافی بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھو. ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد حضور چل رہے نا مکہ فتح کرنے کے لیے, وہ بھی ساتھ. چنانچہ مکہ فتح ہو گیا, ابو سفیان آگے آ گیا, وہ حیران ہو گیا یہ تو ابھی کل یہاں سے گیا تھا, کل تو تھا ہمارے ساتھ یہ, اور آج ہی واپس ان کے ساتھ آ گیا. بہرحال ابو سفیان عجیب بات, اللہ. خالد ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت ترین نقصان پہنچایا, اور خالد ولید فاتح مکہ میں سب سے آگے آگے جھنڈا لے کر. خیر, ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گئے. تو ایک مرتبہ جب خطرناک حملہ حضور پر ہو رہا تھا اور چاروں طرف سے بارش کی طرح سے تیر برس رہے تھے حضور پر, تو اس وقت ابو سفیان حضور کے ساتھ تھا. اس نے کہا محمد بہادر میں نے بہت دیکھے مگر تم جیسا بہادر نہیں دیکھا, تمہیں گھبراہٹ ہی نہیں, چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں. اس وقت حضور نے شعر پڑھا تھا
अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, कोई झूठी बात नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। ये बुखारी में है ये हदीस। तो गरज ये कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपने तकलीफ देने वालों को भी यहां से दुख नहीं पहुंचाया। गोया मालूम ये हुआ कि हुजूर के खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए हुजूर के जो दुश्मन थे वो भी नहीं कहते थे इसके किरदार के अंदर ये कमी है, इसके किरदार के अंदर ये खामी है, इसके दीन पर तो हमले लोगों ने किए लेकिन हुजूर के साथ पर नहीं। तो लिहाजा हम जिंदगी ऐसी गुजारेंगे कि किसी को हमसे कोई गिला न हो, किसी को हमसे कोई शिकायत न रहे। हम जब वापस जाएं तो हमारा जब चैप्टर खुलेगा तो हमारे दोस्त हमारे मुतालिक कमेंट्स पास करेंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे ससुराल वाले, हमारे भाई बहन, हमारे कुलीग, हमारे दफ्तर वाले, हमारे डिपार्टमेंट वाले, हमारे प्रोफेशन वाले हमारे मुतालिक जो कमेंट्स पास करेंगे तो जबान से क्या कमेंट्स होंगे, किसी के दिल में हमारे मुतालिक कोई गिला शिकवा न हो, ऐसी जिंदगी गुजार कर दिखाएं। यही इस्लाम का मैसेज है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल